बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। किसी भी घर की तकमील के लिए या मंसूबे और प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आर्किटेक्ट उसे डिज़ाइन करता है, वही उसकी पैमाइश को निकालता है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसकी हदबंदी का भी तयन करता है, फिर उसकी तंजीम व आसाइश रेनोवेशन समेत उसकी मजबूती समेत वो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के हवाले कर देता है और वहाँ उनको बता देता है कि इसकी मटेरियल की रेशो फ़लाँ जगह पे ऐसी होगी और इसको इन चीज़ों से महफूज रखा जाए ताकि ये जो प्रोजेक्ट जब तकमील हो जाए, जो घर की शक्ल में हो या किसी भी मनसूबे की शक्ल में हो, वो सदियों तक कायम व दायम रहे। इस इंसानी माशरे को बल्कि सारी कायनात को तख्लीक करने वाला अज़ीम परवरदिगार ने भी यहाँ पर इंसानी माशरों के लिए कुछ असूल वज़ा किए हैं। उसकी मुकम्मल जो असूलों की पासदारी के लिए उसका एक मजमुआ जिसे ज़ाब्ता हयात कहते हैं, वो यहाँ पर उन लोगों को, उन इंजीनियर्स के उनको ज़िम्मेदार बनाया है जिनके पास कुदरती वसाइल पे रसाई होती है। और वही अगर प्रोजेक्ट उसके उस वज़ा करदा असूलों पे बने, जिस चीज़ों से वो बना फरमाता है, अगर उससे बचाया जाए तो उसकी तकमील भी एक बेहतरीन समरात ला सकती है। अगर वो ज़िम्मेदारान जो बतौर इंजीनियर हुक्मरानी के तौर पर आते हैं, अगर उसके बताए हुए मटीरियल के तयन के मुताबिक इंसानी माशरे की अगर बुनियादों को मजबूत रखें और मनज़्ज़म सतून के ऊपर उसे परवान चढ़ाएँ तो वही एक अजीम इंसानी माशरा कहला सकता है, जहाँ पर इंसानों की हुर्मत और तौक़ीर में बराबरी नज़र आए, सज़ा और जज़ा का निज़ाम मजबूत हो, जहाँ पर रियासती वसाइल जो कुदरती वसाइल के लिए जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है उन तक आम इंसान की रसाई हो और वो तमाम बुनियादी हुकूक जो उस परवरदिगार ने अपने इंसानों के लिए वज़ा किए हैं उनको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उसकी तकमील में भी आसानी हो। और अगर कहीं पे इंसानी माशरों की बुनियाद में मिलावट हो और उसकी जो तामीर हो उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ना हो और जिन चीज़ों से उसने मना किया हो उस मटेरियल का इस्तेमाल हो, तो फिर वहाँ पर इंसानियत रसवा नज़र आती है, वहाँ पर इंसानी हुर्मत तार तार नज़र आती है, वहाँ पर सज़ा और जज़ा मखसूस तबके के लिए दिखाई देता है, वहाँ पर रियासी वसाइल जो कुदरती वसाइल हैं उस पर कुछ लोग का कब्ज़ा नज़र आता है जो गालिब आ जाते हैं, जहाँ पर इंसानी जो बुनियादी हकूक़ हैं वो रसवा नज़र आते हैं। यूँ कह सकते हैं कि वो मुहाशरा फिर ज़मीन बोस नज़र आ जाता है। वो इंसानी मुहाशरा नहीं बल्कि एक वीराना जिसे हम कह सकते हैं उसका तस्वर पेश करता है। आज के इस इंसानी दौर में जहाँ पर इंसानी मुहाशरा परवान चढ़ता हुआ हमें नज़र आता है, क्या उस मुहाशरे में जिस चीज़ों से उस परवरदिगार ने मना किया है वो है तमा, लालच, हिर्स व हसद, नफ्सी ख्वाहिशात, हवस परस्ती, कहीं उसकी वजह से इस मुहाशरे की जो बुनियाद है वो खोखली तो नहीं हो चुकी। यूँ तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के रखा है, क्या बहैसियत इंसान वो अशरफ मखलूक़ात के हवाले से उसने वो तमाम सिलेबस को जो कि अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात के लिए रखा है उसके लिए कोई अपना किरदार अदा किया है। देखा जाए तो जितनी भी उसकी मखलूक है, क्योंकि वसाइल पे जो अख्तियारात हैं वो इंसान के पास हैं, इसलिए बाकी जितनी भी मखलूक का जो उसका जो ख्याल रखने की जो ज़िम्मेदारी है वो भी इंसानों के पास है। वो आसमानों पे उड़ते परिंद हों, वो
दरियाओं में और समुद्रों में रहने वाली उसकी मखलूक हो या जंगल में बसने वाले वो हैवान हों, वो भी इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि कुदरती वसाइल पर इख्तियार रखता है, लिहाजा वो उनके अंदर भी जो भूख है उसको भी ख़त्म करने के लिए अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाए। बतौर इंसान हम अगर इंसानी मुआशरों में देखें तो वहाँ पर इंसानियत रसवा नज़र आती है। एक ही इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन नज़र आता है। लेकिन ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद आज के इंसानी मुआशरे जंगल से भी अबतर होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम जंगल में जाएं तो एक ताकतवर जो अपने भूख को मिटाने के लिए कमज़ोर का शिकार करता है, तो उस पर उसकी जितनी भूख, जितनी उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको पूरा करने के बाद बाकी मांदा जो शिकार होता है वो दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। क्या इसका अक्स जो जंगल में हमें मिलता है इंसानी मुआशरों में, इसका तसव्वुर मौजूद है? उसकी वजह यह है कि इंसान तमा और लालच में अंधा हो चुका है। उसकी ना भरने वाली तिजोरियाँ इंसानी मुआशरों को तबाह बर्बाद कर रही हैं, मफलूज कर रही हैं, अपाहज कर रही हैं। इसलिए जब तक हम उस खालिक़े कायनात, उस आर्किटेक्ट के मुताबिक अपने इंसानी मुआशरों की तामीर नहीं करेंगे, उस मटीरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन चीज़ों से महफूज नहीं रखेंगे जिससे उसने मना फरमाया है, तब तक यहाँ पर इंसानी दुनिया का तस्वर कभी भी फलता फूलता नज़र नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।